हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था कि डिग्री होता क्या है, ठीक है, कंपेयर कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग किसी किसी के बीच में, और हमने देखा था कैसे डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आज जो हम लोग क्लास है हम लोग उसको सीखेंगे टाइप वाइज से। हम लोग इसको डिग्री को सीखने वाले 3 टाइप से। टाइप 1 पहला वाला जो आज हम लोग क्लास चलेगा, एक और होगा जिसको हम लोग टाइप 2 बोलेंगे, और अगला होगा टाइप 3। तीनों में क्या क्या अंतर है वो समझोगे ध्यान से। जो पहला टाइप है इसमें हम देखने वाले हैं कैसे दो लोगों में हम लोग तुलना यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ तुलना किसमें होती है, दो व्यक्तियों या दो चीजों में हो सकती है। ठीक है, टाइप 2 जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर चीज की तुलना बाकी सभी चीजों से होने वाली है। ठीक है, ये कैसे होगा हम आगे बताएंगे बताया। ठीक है, और टाइप 3 में हम देखेंगे बाकियों की तुलना एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कैसे होती है। देखो दोनों में अंतर है, इसकी तुलना बाकियों से किया जाता है यहाँ पे, और लास्ट वाले में क्या होता है, बाकियों की तुलना एक पर्टिकुलर व्यक्ति से की जाती है। ठीक है, फिलहाल अगर कोई दिक्कत हो जल्दी आओ जल्दी आओ। इसमें हम लोग फिलहाल देखेंगे टाइप 1 में कि कैसे दो लोगों में तुलना यहाँ पे हो रही। जल्दी आओ। ठीक है, तो समझोगे ध्यान से बस। अच्छा, हमारा हेडिंग वही रहेगा टाइप 1। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा लिख सकते हैं चाहे तो, कि इस टाइप में तुलना कैसे होती है, कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और टू थिंग्स। मतलब यहाँ पे तुलना होगी या तो दो वस्तुओं में या तो दो व्यक्तियों में। ठीक है, कैसे होता है समझोगे बस यहाँ पे आप। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, रोहन इज as tall as सोहन। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रोहन उतना ही लंबा है जितना कि सोहन। क्या किसी से कोई कम या बेसी है, दोनों का हाइट कैसा है, इक्वल है, समान होना चाहिए, है ना। और हमें दिखाई दिया था कि दो यहाँ पे बॉडीगार्ड भी है ना। हमने क्या सीखा था कि जो पहला वाला बॉडीगार्ड वो क्या बोलते हैं हम लोग, ये एडवर्ब होता है, और जो सेकंड वाला एडजेक्टिव क्या बोलते हैं हम लोग, ये कंजंक्शन होता है। ठीक है, और जब मुझे पता चल गया कि ये एज और एज लिखा हुआ है, मतलब ये वाक्य कैसा वाक्य है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का ये वाक्य लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मेन बात आती है तो इसको चेंज कैसे करना है, हमें हमें बदलना है इसको, पॉजिटिव से बदलना है किसमें, कंपैरेटिव। हमने अभी क्या सीखना है कि टाइप 1 में हम लोग अभी ये सीख रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव से हम लोग चेंज करते हैं कंपैरेटिव। ठीक है, बस ये याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब हम रूल तो समझेंगे, रूल क्या होता है यहाँ। तो रूल नंबर 1 कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है दो व्यक्ति हैं, कौन कौन सा, एक रोहन है और एक सोहन है। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट मान के चलो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर 1 रूल क्या होगा यहाँ पे, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। जैसे हमने वॉइस सीखा था ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ये बनाते हैं, वैसा सेम काम करना पड़ेगा। बस याद रखना केस चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग करते ना ही को हिम करते थे, यहाँ पे ही को हिम नहीं करना है, ही को ही छोड़ देना है। हम बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका जगह बदल रहे हैं।
तो केस नहीं बदलना है बिल्कुल भी। ठीक है, हमें क्या करना है, पहला काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। क्लियर ये चीज? आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे क्या है मेरे पास, नंबर 2 रूल क्या हो जाएगा? ठीक है, नंबर 2 ये होगा, ये टाइप 1 में होता है। यदि किसी वाक्य में नॉट है, यदि किसी वाक्य में नॉट हमें दिखाई दे दे, तो क्या करना है, उसको उसको रिमूव करना होता है। रिमूव मतलब क्या होता है, उसको हटाना पड़ता है हमें, उसको रिमूव करेंगे हम। और यहाँ पे ऐड कर सकते हो छोटा सा, लेकिन यदि नॉट नहीं है तो ऐड करेंगे या फिर लगा देंगे। सिंपल सा काम। हमने क्या देखा, अगर नॉट होता है तो रिमूव कर देंगे, उसको हटा सकते हैं। और अगर नॉट होता है, सॉरी नॉट नहीं होता, तो उसको वहां पे ऐड करना पड़ेगा। कारण क्या हम लोग आगे समझेंगे थोड़ा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 रूल क्या बनेगा मेरे पास, तो ये थर्ड रूल मुझको ये दिखाई देगा कि एज और एज को तो रिमूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं उसको कंपैरेटिव में। एज डॉट डॉट एज को रिमूव करेंगे और और मेन बात ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव को, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपेरेटिव में बदल के, मैंने ईआर को या मोड को लगा के, ठीक है, तो कंपेरेटिव में बदल कर और दिक्कत हो रहा है शायद। उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बार देख लो रूल में क्या क्या है तीनों, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट रूल क्या लिखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर डालेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर डालना है, पहला काम। सेकंड काम क्या करना है, यदि वाक्य में नॉट है उसको रिमूव करना होता है, वाक्य में जो नॉट नहीं होता है तो उसको वहां पे ऐड करना पड़ता है। ठीक है, थर्ड रूल में क्या दिखाई दे रहा है, थर्ड वाला, कि एज और एज को रिमूव करना होगा और उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपेरेटिव में बदल के देन का इस्तेमाल करना होता है। कैसे समझोगे यहाँ पे? ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सबसे पहले काम क्या है, इसको हमें आगे रखना पड़ेगा, है ना। आगे रखो इसको, मुझे क्या दिखाई देगा, सोहन इज, नॉट तो है नहीं यहाँ पे ना, हमें नॉट को लगा देना है। सोहन इज नॉट। अब हम क्या करना है, इसको रिमूव करना पड़ेगा और इसको कंपेरेटिव में बदलना पड़ेगा ना। टॉल को क्या बोलते हैं कंपेरेटिव में, टॉलर बनाना पड़ता है। तो सोहन इज नॉट टॉलर आ गया। फिर क्या कर लगाना पड़ेगा हमें, देन। क्या बच गया, काम बस इतना ही है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सोहन इज नॉट टॉलर देन रोहन। अब मेन क्वेश्चन कि नॉट लगाने का जरूरत क्या पड़ा मुझे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। सपोज सपोज ये उल्टा हो गया, सपोज ये हाइट है रोहन का और सेम हाइट है सोहन। ठीक है, तो टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास रोहन आ गया, ये मेरे पास सोहन हो गया, है ना। हमें क्या लिखा था पहले वाला,
कि दोनों एज है, मतलब दोनों इक्वल है ना। जब सेकंड हम लोग सेंटेंस किए, जब कंपेरेटिव बदले तो क्या मतलब निकल रहा है कि जो हमारा सोहन है रोहन से लंबा नहीं है, बात तो दोनों सेम हो गया। लेकिन अगर तुम नॉट नहीं लाओ तब तक क्या दिक्कत होगा, दिक्कत ये होगा तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारा आंसर कैसे बनेगा कि सोहन इज, नॉट नहीं लगा रहे, ठीक है, टॉलर देन रोहन। क्या बात सेम है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोहन क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा लंबा हो जा रहा है, पॉसिबल तो नहीं है। हमें क्या करना है, दोनों का लंबाई इक्वल रखना पड़ेगा। इक्वल के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, छोटा सा नॉट डालना पड़ेगा कि सोहन जो है वो रोहन से ज्यादा लंबा नहीं है, मतलब दोनों का लंबाई बराबर। क्लियर हो नॉट क्यों आ रहा है वहां पे? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहे तुमको, अभी उतारना कुछ भी नहीं, बस समझोगे बस ध्यान से, ठीक। नंबर 2 पे काम करते। चलो मान लो मैंने बोला शी इज एज ब्यूटिफुल एज, क्या नाम दे बताओ, सिंपल लगता है, बट को नहीं ऐड करते हैं। लिखा क्या गया है कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज आलिया, ठीक है। ये तो पॉजिटिव में लिखा हुआ है, हमें क्या बनाना है इसको, मेक इट इन कंपैरेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, सिंपल सा, है ना। कैसे बनाएंगे हम, अभी हमने क्या सीखा है कि सबसे पहला काम क्या था हमारे, हाँ इसको आगे लाना पड़ेगा, आलिया को आगे लेकर आओ, ठीक है। आलिया तो अपने घर पे होगी फिलहाल अपने, तो आलिया इज ना, आलिया तो एक ही है ना, तो आलिया इज हो गया। फिर हमने क्या सीखा है, नॉट लगाना है, नॉट को लगा लो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या सीखा है, इसको हटाना है पहले और इसको बनाना है कंपैरेटिव में, तो क्या बनेगा, ब्यूटीफुलर, ये बनाना पड़ेगा। वहां पे बनाओगे मोर ब्यूटीफुल, बन गया कंपैरेटिव। फिर जो क्या लगाने बोला था हमें, देन लगाने के लिए बोला गया, लगा लो देन। अब क्या लेंगे, सी का हर बनाना पड़ेगा, नहीं, सी को सी में ही छोड़ देना पड़ेगा, हर नहीं बनाओगे उसको बिल्कुल भी, ठीक है। कोई दिक्कत? एक और तुम लोग ट्राई मारते हैं, एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए और दे रहे हैं। तुम लोग को लिखवाया क्या था एक बार, एज भी होता है और सो एज भी होता है ना। चलो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, और जल्दी जल्दी, ठीक है कोई बात, जल्दी he is not, he is not देखो यहाँ पे मेरे वाक्य में पहले से नॉट लिखा हुआ है ना। लेकिन एक बात याद रखना, नॉट जब लिखा हुआ तो यहाँ पे एज नाउ का क्या बन जा रहा है, ये सो। तो नोट हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज नोट हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि हमारा जो वाक्य है नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब उसमें नॉट लिखा होगा, तो वहां पे सो एज का इस्तेमाल होता है, एज वहां पे नहीं होगा, ठीक है। यूज करेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर तुम लगा रहे हो एज तो भी कोई दिक्कत खास नहीं हो, ठीक है। बस चलो यहाँ पे लोग ट्राई करेंगे इसको, तो तुम लोग बताओ जल्दी सा कैसे बनेगा ये वाला। राम को आगे लेकर आते हैं, राम इज, उसके बाद नॉट तो हटाना पड़ेगा ना हमें, नॉट हट गया, सो भी हट गया, एज भी हट गया, ये क्या करना पड़ेगा, लो इनोसेंटर, क्या बनाएंगे, मोर इनोसेंट देन, ही को हिम नहीं करना, क्लियर है। चलो अब तुम्हें दिया जा रहा उतारने के लिए, उतारोगे पहले, हमको थोड़ा 1 मिनट थोड़ा टाइम दो।
ये हो गया। जो मेरा पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, विराट कोहली इज एज ग्रेट एज सचिन तेंदुलकर। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ST, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर इज, रूल क्या था मेरे पास, नॉट नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा, नॉट, ये खत्म, ये खत्म, क्या होगा ग्रेट का, ग्रेटर देन, क्या बच गया, वीके। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नंबर 2 पे बढ़ते हैं। चाइना को आगे रखो, आगे हमें हमेशा रहता है भी वैसे। ठीक है, तो चाइना इज खत्म होगा ना, एज नॉट को ऐड करोगे, नॉट क्या बनेगा, पॉपुलेटेड का मोर लगाना पड़ेगा, तो नॉट मोर पॉपुलेटेड देन कौन, देन इंडिया। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। कौन ज्यादा हैंडसम है, ऑब्वियसली, है ना। आई को आगे रखोगे, आई तो इज नहीं लेता है ना, आई क्या लेता है, आई एम, नॉट खत्म, सो खत्म, एज खत्म, क्या बनाएंगे हैंडसम को, तो आई एम, हैंडसम मत बना देना, ठीक है, मोर हैंडसम देन, THAN वाला, ये नहीं लगाना भूल से भी, देन राकेश। ठीक है, नीचे आओगे, कौन सा ज्यादा लेजी है, टॉर्टोइज, आगे रखो, और टॉर्टोइज इज, नॉट तो नहीं है ना, लगाना पड़ेगा, इज नॉट, क्या होता है लेजी का, लेजियर, वाई को हटा के IER, लेजियर देन, अब या तो लिखो यहाँ पे यू, तो लिखो UR, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा दोनों में। ठीक है, और ये तो फैक्ट है, ये टर्टोइज इज नॉट लेजियर देन यू, है कि नहीं। लास्ट बढ़ते हैं, लिखा क्या है, आई एम एज स्मार्ट एज यू, यू को आगे रखो, यू क्या लेगा, एम लेगा, UR लेगा, नॉट तो नहीं है ना, एज खत्म हो गया, स्मार्टर होता है, यू आर नॉट स्मार्टर, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ऐसे होता है। हाँ, सिलेबल 2 से कम है, दो ही एक्चुअली, स्मार्टर देन कौन, सिंपल, कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं है। आगे नुस्खा सीखेंगे आज। नेक्स्ट चालू घड़ी तुम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव से सीखेंगे हम लोग पॉजिटिव बनाना। ठीक है, अब मेरे पास कंपेरेटिव दिया रहेगा, हमें तो उल्टा करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, ट्राई करते बनाने के, हम लोग पहले क्वेश्चन लिखोगे, चाहो तो छाता उतारो, कोई दिक्कत नहीं है, जाके घर पे जाके वीडियो देख लो एक बार, तो समझ में वापस जस्ट आ जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने बोला शी इज मोर इंटेलिजेंट देन सीमा, इस सिंपल सा नाम लिखते हैं। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेंटेंस में कि यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड ना, हमें वाक्य में दिखाई दे रहा है कि एक देन का इस्तेमाल किया गया है। देन कहाँ पे होता है, जहां पे कंपेरेटिव सेंटेंस लिखा होता है वहीं। हम इसको क्या बनाना है, हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। रूल वापस सेम लिखते हैं, हम लोग रूल को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में करते हैं। नंबर 1 रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट को बनाना है जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे, और तो क्या करेंगे, सिंपल शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, ये बार ऑलरेडी लिखा जा चुका है। नंबर 2 सेम रूल, यदि नॉट है तो नॉट को रिमूव कर लेंगे, और यदि नॉट नहीं है तो इसको
ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐसे लिख लो उसे, अगर होगा तो इसको रिमूव कर लेना, नहीं होगा तो इसको ऐड कर लेना। ठीक, क्लियर है? नंबर 3 तो लिखना पड़ेगा मुझको। 3 में बस क्या करेंगे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव को किसमें बदलेंगे? पॉजिटिव में बदलकर, दो बॉडीगार्ड लगाना पड़ेगा साथ साथ में, है ना, बदलकर उसे, आज छोटा लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसे एज डॉट डॉट एज के बीच में रख देंगे, सिंपल सा, बीच में रख, सिंपल रूल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्राई करते बनाने की हम लोग। क्या बनेगा देखो, सीमा है ना, आगे फेंको उसको, ध्यान दो सुबह। सीमा इज, नॉट तो नहीं है ना, लगा लोगे, नॉट लग गया, ये खत्म। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको एज और एज के बीच में डालना पड़ेगा। सीमा इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज कौन, सी का हार्ड नहीं बनाओगे, हाँ, बोर्ड कहाँ है, वहां पे है, क्या दिक्कत हो रहा है? जब पढ़ाया जाए बोर्ड से नजर हटा पीट देंगे हम, पहले बोल दे। क्या दिखाई दिया मुझको, सीमा इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सी, सिंपल है। एक और ट्राई कर रहे हैं हम लोग बनाने की, यहाँ पे सबको लग रहा है, ठीक है, हमको भी लग रहा है, तो कोई दिक्कत हो रही है? एक और करते हैं। सपोज मैंने बोला डायमंड इज कॉस्टलियर देन गोल्ड। जाहिर सी बात है, ज्यादा महंगा कौन है, डायमंड है। हमें क्या बनाना है, इसको पॉजिटिव में बनाना है। ट्राई करते बनाने की हम लोग, क्या करेंगे, गोल्ड को आगे फेंकेंगे हम लोग। गोल्ड इज नॉट तो नहीं है ना, लगा लो, गोल्ड इज नॉट। अब एक मेन बात, क्या यहाँ पे एज होगा? सेम गलती हमने यहाँ पे भी किया था, जब नॉट लगाते हैं तो एज से कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमें कोशिश करना है यहाँ पे एज ना के होके सो लगाओ। हमने अभी सीखा थोड़ी देर पहले कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो सो का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अगर एज भी लगे तो भी कोई गलती नहीं करेगा एग्जाम, ठीक है, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो नॉट एज लगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्टली क्या बनेगा, कॉस्टली एज कौन, डायमंड। या तो एज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सो एज तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट लेते हैं यहाँ पे, wood is not heavier than iron। जाहिर सी बात है, लकड़ी ज्यादा भारी नहीं है, किससे, लोहे से, है ना। अब यहाँ पे क्या किया गया, नॉट को लगा दिया गया है, हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब इसको आगे लेकर आओ, तो मुझे क्या दिखाई देगा, आयरन इज, नॉट तो खत्म, इसको क्या बनाना पड़ेगा, हैवियर को हैवी करना पड़ेगा, लेकिन दो बॉडी के साथ ना, एज हैवी एज, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट लिख लोगे, ठीक है, रूल में, देन को तो क्या करना पड़ेगा, रिमूव करेंगे, ठीक है, इस तरह से। क्या यहाँ पे सो एज लगा सकते हैं, देखो तो, क्यों नहीं लगा पाएंगे, नॉट नहीं है, सिंपल चीज है। कि हमें क्या दिखाई दिया कि आयरन इज एज हैवी एज वुड, कोई दिक्कत,
तुमको दे रहे उतारने के लिए। हाँ, उतारो जल्दी से। देखो 3 क्वेश्चन दिया गया है, समझोगे? हो गया, देखो पहला क्या है, दार्जिलिंग इज कोल्डर देन कोलकाता, जाहिर सी बात है इतना ज्यादा ठंडा है, तो आगे रखो कोलकाता को, क्या बनेगा कि कोलकाता इज, नॉट तो नहीं है ना, लगाना पड़ेगा, ये क्या होगा कोल्डर का, यार खत्म हो जाएगा। हाँ, नॉट सो कोल्ड एज दार्जिलिंग, सिंपल है। तुम यहाँ पे भी कर सकते हो कि नॉट एज भी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलेगा वो भी। यहाँ पे गोवा से तुलना किया गया ना, आगे लाओ गोवा को, गोवा इज, नॉट तो नहीं है, लगा लो, नॉट सो लार्ज एज, ये खत्म हो जाएगा, देन एज राजस्थान, सिंपल है। लास्ट है कि एक हिरन ज्यादा तेज नहीं है चीता से, यही तो, लाओ डियर को आगे, अ डियर इज, नॉट तो लगाना पड़ेगा, फास्टर का, फास्ट देन, सॉरी तो छोड़ दिया, नॉट सो फास्ट एज कौन, चीता, सिंपल। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाइप 1 का ना सुपरलेटिव नहीं बनता है, कारण क्या नहीं बनने का, क्योंकि तुलना दो लोगों में होती है, तुम क्या बोलोगे ये सबसे अच्छा है, पॉसिबल तो नहीं, क्योंकि तुलना दो ही लोगों में हो रही है ना। क्या तुम, जैसे मान लो मैंने एक तुलना किया आर और एस का, ठीक है, लेकिन एक क्लासरूम में से और भी तो अधिक बच्चे हो सकते हैं ना, तुम किसी को सबसे अच्छा नहीं बोल पाओगे टाइप 1, एक तुम कब बोल पाओगे जब तुम और टाइप सीखोगे, आगे टाइप 2 टाइप 3 सब सीखोगे तो तुम बोल पाओगे। तो यहाँ पे याद रखना कि कभी भी टाइप 1 का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हम लोग, कारण यही है कि ये सबसे अच्छा नहीं है, सबसे बुरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुलना क्योंकि दो लोगों में ही हो रही है, इसीलिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे किसी को अच्छा या बुरा बोल सकता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो बोला गया ना कि फास्टर है इसके तुलना में, काम तो हो ही गया, हमारी तुलना तो हो ही गया, लेकिन इस दोनों में सबसे अच्छा कौन है ये बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके अलावा और भी तो बच्चे हो सकते हैं ना, तो इसलिए टाइप 1 में सुपरलेटिव डिग्री हम लोग नहीं सीखने वाले। यही था, पीडी टू सीडी सीखे और सीडी टू पीडी सीखे, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव कंपेटिव डिग्री सीखे हुए है ना, इसका एचडी नहीं बना पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे टाइप 2 में कि कैसे हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।